नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में जानेंगे भोजपुरा में स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर हुई एक महिला की मौत। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। अलीगढ़ महानगर के थाना कोतवाली के भोजपुरा में स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर हुई एक महिला की मौत। मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि हम लोग अपने रिश्तेदार को देखकर घर वापस लौट रहे थे, तभी घर के रास्ते में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल AMT नामक पड़ता है। जब हम पहुंचे तो मृतक महिला बोली कि मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, यहाँ से दवाई ले लूं। दवाई लेने लगी तो बताया जा रहा है कि मृतक महिला ने डॉक्टर से कहा था कि दवा दे दीजिए, इंजेक्शन मत लगाइए, मगर डॉक्टर ने महिला की बात ना मानकर उसने मृतक महिला को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जब परिजनों को पता चला तो परिजनों ने हॉस्पिटल आकर डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की और हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं महिला अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर गई है, जिससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सभी परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जानते हैं परिजनों का क्या कुछ कहना था। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। क्या घटना हुई? यहाँ ये डॉक्टर हैं, इनकी कई शिकायतें मेरे पास भी आ चुकी हैं। मैं पार्षद हूँ यहाँ से, और इन्होंने लापरवाही में ही ये इनका जो है इंतकाल हुआ है, और ये पैदल चल के आई हैं, मेरे घर के पास में ही रहती हैं। इन डॉक्टर साहब जब इन्होंने इंजेक्शन लगाया है, इंजेक्शन लगाने के बाद में उनके होंठ नीले पड़ने लगे, तो हमारे महल्ले के कुछ लड़के हैं जो मेरे साथ ही बैठते हैं, वो फ़ौरन गाड़ी लेके और इसको लेकर गए। मतलब ख़त्म तो वो यहीं हो गई थी। परेशानी क्या थी, किस चीज़ की दवा लेनी? परेशानी तो कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल पैदल चल के आई हैं। बदन में दर्द बता रही थी, बस बदन में दर्द। भाई बदन में दर्द का इन्होंने डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया, गोली लिख के दे देते। इनकी लापरवाही से ही इनका इंतकाल हुआ। क्या इससे पहले भी कोई हादसा हो चुके हैं हॉस्पिटल? इससे पहले भी एक सुनने में आया था, वो अगर वो भी ऐसे ही दफन हो गया। बात क्या सुन के कहना सुनना उसमें नहीं हुआ। हाँ, वो हलीम वालों की बीवी का मामला हुआ। कोई हलीम वाले हैं, उनकी बीवी का हॉस्पिटल है, कहाँ पर है? ये AMT हॉस्पिटल है, ये SK लॉज के बराबर में है, आशी गली रोड पे। कोई डिग्री नहीं है इसके पास? इनके पास मेरे ख्याल से कोई डिग्री भी नहीं है। थाना कौन सा लगता है? ये थाना कोतवाली लगता है, और चौकी भोजपुरा चौकी है हमारी, ये आशी गली रोड। आशी गली रोड पे। परिवार की तरफ से कोई तैयारी दी गई है क्या? अभी तो परिवार की तरफ से कुछ भी नहीं दी गई है, क्योंकि उनके हस्बैंड जो है उनकी भी अभी तबीयत खराब चल रही है। ये आगे हाँ, शकील भाई हैं यहाँ पे मौजूद। क्या नाम है? सायमा नाम है। 35 के लगभग 35-36 के लपेट में है। कहाँ पर है महिला की? बॉडी घर पे है। पुलिस आ गई है यहाँ पर? पुलिस इन्होंने ही बुलाई होगी, यहाँ से तो किसी ने भी नहीं बुलाया था पुलिस को। बहरहाल पुलिस आ गई है, और ये तो बहुत सीधे लोग हैं। हम आपको बताएं कि बाकी इनके साथ नाइंसाफी हुई है। अभी 3-4 दिन पहले अभी एक बेटी की परसों मैंने 5 तारीख में शादी करी है। क्या घटना हुई? घटना ये थी कि हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे थे चारों जनी, तो हॉस्पिटल से आके वो हमारी भाई बोली कि ऐसा है कि हम दवा जो है अभी आ रहे हैं, आप दवा ले लें डॉक्टर साहब से, हरे पर्दे वाले जो हैं वो रहेंगे। ठीक है आइए। जिसमें मेरी बीवी भी थी उसमें, और मेरा भाई ये था, हम दोनों आ गए थे, हमारे बहनों भी आ गए थे। अब आगे गए तो उन्होंने यूँ कहा था कि ऐसा है डॉक्टर साहब आप मेरे इंजेक्शन न लगाएं, मेरा BP लो है। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने यूँ कह दिया कि BP लो है, इंजेक्शन लगा के सही हो जाएगा। वो इंजेक्शन लगाया, ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया उनके। इंजेक्शन लगाती जो है नहीं, वो फिर जो है लेट गई, नीले हाथ पड़ गए, हाथ पे छोड़ गई अपने। मई खत्म हो गई। नहीं, 10:30 बजे का टाइम है, 8:30 बजे का टाइम नहीं है। 10:30 बजे का टाइम है जी। डॉक्टर का क्या नाम है? रहमत अली है डॉक्टर का नाम। यही है। हम कार्रवाई चाहते हैं हम उसके खिलाफ, ताकि आगे कोई दुर्घटना किसी के साथ न कर पाएंगे। छोटी छोटी बच्ची हैं, ये बताइए अभी बेटी की एक शादी करी है, कल 8 दिन होंगे बेटी की शादी को। अब ये बताइए 3 बच्चे अभी और हुई हैं, 4 बच्चे हैं बच्ची की बात बता रहा हूँ, बेटे 2 हैं। अब बताइए कि कहाँ से चाहते हैं कि अब इनका साथ दे, वो अब हमारा साथ चाहिए। आगे जो के बैठ गए उल्टे सीधे डॉक्टरी करने के बाद इनकी डिग्रियाँ चेक करी जामे, इनकी डिग्री छीन लो, क्योंकि इनका तो कुछ न गया। इन्होंने तो एक इंजेक्शन लगा के मरीज को पहुंचा दिया। मरीज से पूछा यार उसके दिल पे क्या बीत रही है और उसके घर पे क्या बीत रही है। मेरे हाथों में से गई है भैया अच्छी खासी, बिल्कुल हैं हम चारों एक ही जगह से आ रहे हैं। बताइए आंखों में से आदमी गायब हो जाए तो क्या करे यार। मोहम्मद शकील, क्या घटना हुई है? मैं हॉस्पिटल से मरीज़ को देखने गया था अपने रिश्तेदार को, तो वहाँ से लौट के आते में ये घर मेरा नज़दीक में ही है, तो यहाँ से दवा लेती हैं वो, तो यहीं पे उतर गई कि मेरे हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो मैं दवा ले लूँ। तो आप डॉक्टर साहब बोले कि इंजेक्शन लगवा लो। उन्होंने कहा कि मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊँगी।
फिर भी अरे नहीं लगवा लो, आराम मिल जाएगा आपको, आराम मिल जाएगा। जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया, हाथ के हाथ हाथ नीले पड़ गए, बेहोश हो गए, हाथ तमाम बदन में सनसनाहट होने लगी उनकी। तो ये महल्ले के मेरे लेकर के भागे हैं कार में। कौन सा हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल का क्या नाम है? एएमटी हॉस्पिटल। एएमटी हॉस्पिटल। कहाँ पर है हॉस्पिटल? आजकल अब क्या चाहते हो? क्या चाहते हैं? क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई करना चाहते हैं हम तो क्या डॉक्टर करना चाहते हैं? क्या कार्रवाई चाहते हो? डॉक्टर को बंद कराएंगे। लापरवाही हाँ, लापरवाही की वजह हुई है इनकी। हाँ, सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अलीगढ़ में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीएम योगी की तुलना हिटलर से की। देखिए क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को पूर्व सपा विधायक की सुपुत्री की शादी में शिरकत करने के लिए अलीगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा दिए गए बयान को लेकर कहा, रामजी लाल सुमन ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से उस बात को हटा दिया गया है और जिस समय रिकॉर्ड से बात हटा दी जाती है उस समय बात खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा राज्यसभा में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को लेकर विवादित बयान के चलते क्षत्रिय समाज के लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि जनपद अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को अलीगढ़ के रामघाट रोड स्थित गोल्डन स्टोन रिजॉर्ट में आयोजित सपा नेत्री एवं पूर्व विधायक रही नजीबा खान जीनत की पुत्री नाशी खान के शादी समारोह में वरवधु को आशीर्वाद देने के लिए अलीगढ़ पहुंचे थे। लेकिन कुछ दिन पहले राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा मेवाड़ के राजा राणा सांगा को लेकर राज्यसभा में दिए गए विवादित बयान के चलते उनका अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन करते हुए जमकर विरोध किया गया। इस दौरान अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदर्शनकारियों द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए अखिलेश यादव को हाथों में लिए काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों से तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके चलते पुलिस ने अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाने वाले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष समेत 2 लोगों को हिरासत में लेते हुए पुलिस की गाड़ी में बिठाकर थाने भिजवा दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। और अभी भी एक शादी के कार्यक्रम में मैं शामिल हो रहा हूं। हमारी पार्टी के विधायक रही हैं, उनके परिवार में कार्यक्रम, उनकी बेटी का कार्यक्रम। इसके बाद हमारे पार्टी के एटा के जिलाध्यक्ष, उनके पारिवारिक कार्यक्रम में मैं नहीं पहुंच पाया था। अलीगढ़ में उनका घर है, इसलिए मैं उनसे मिलकर के परिवार के लोगों को मिलकर के आशीर्वाद देकर के जाऊंगा। इससे पहले आपको याद होगा हमारी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, उनसे भी मुझे मिलने का मौका मिला था। तो मुझे खुशी है इस बहाने कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिल जाता है और आप जैसे हमारे पत्रकार साथी, इनसे भी संपर्क हो जाता है, अपनी बात कहने का मौका मिलता है। जहां तक जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी है और जब जब अपनी नाकामी उन्हें छिपानी होती है तो कोई ऐसा फैसला लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान बढ़ जाए। ध्यान बढ़ने के साथ साथ समाज में कैसे हम खाई खो दें, उस दिशा में काम करते हैं। लोकतंत्र को और संविधान को और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, समय समय पर ये उसको नहीं मानते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं। ये हमारा संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारा सम्मान है, संविधान हमें पहचान देता है, संविधान हमारा हक अधिकार हमें दिलाता है। उस संविधान पे समय समय पर भारतीय जनता पार्टी चोट पहुंचाती है और कानून व्यवस्था की तो पोल आज खुल गई। आज कानून व्यवस्था की पोल इसलिए खुल गई कि मुख्यमंत्री जी को साइडलाइन कर दिया गया
और अधिकारियों से ये जानकारी ली गई कि आखिरकार उस घटना में कितने दोषी पकड़े गए हैं। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। जो आंकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के बताते हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और पार्टी देख करके भेदभाव हो रहा है, जाति देख करके भेदभाव हो रहा है, और अपनी बात को मनवाने के लिए अगर झूठे भी मुकदमे लगाने पड़े तो वो मुकदमे झूठे लगाए जा रहे हैं। और विपक्ष को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे दबाया जाए, लगातार सरकार कर रही है। और इधर तो हमने क्या देखा, अर्थव्यवस्था का खेल। जो लोग विश्व गुरु बनना चाहते थे, जो दुनिया को लीड करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी जो जुमले समय समय पर बताती थी कि हम दुनिया की तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, आज महंगाई कहां पहुंच गई है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, सरकारी नौकरियां नहीं है, किसान की आय दोगुनी होनी थी वो दोगुनी नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोग कहते थे हम आलू खरीद लेंगे, किसान की पैदावार को सही कीमत दे देंगे, इन्होंने साठगांठ कर ली उद्योगपतियों से, बड़े बड़े कारोबारियों से साठगांठ कर करके हमारे किसान का गेहूं को जो कीमत मिलनी चाहिए वो भी ये उपलब्ध नहीं करा पा रहे। और क्या सीमा बांध रहे हैं, सीमा ये बांध रहे हैं कि इससे ज्यादा प्राइवेट के लोग भी नहीं खरीद सकते गेहूं। जो अगर कंपटीशन होता कहीं, जो बाजार का कंपटीशन है, इसीलिए तो ये काले कानून ला रहे थे, यही तो तर्क दे रहे थे कि बाजार का कंपटीशन होगा तो किसान को ज्यादा लाभ पहुंचेगा। लेकिन आज जब गेहूं की कीमत सही मिल सकती थी किसान को, ये पाबंदी लगा रहे हैं कि किसान को सही कीमत ना मिले गेहूं की। पीछे से बड़ी बड़ी कंपनियों को पूरा गेहूं खरीदवा दे रहे हैं। और अभी जो बारिश हुई है, जो आंधी तूफान आया है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये सरकार का जाना तय है। जहां हम लोग खड़े हैं इससे बहुत दूर नहीं, हम और आप लोग तब भी मिले होंगे जब तोशिबा कंपनी का हरदवागंज में प्लांट लगवाया गया था। उसकी बिजली बनने लगी है, उत्पादन ज्यादा है, लेकिन बिजली की कीमत क्या है आज? बिजली की कीमत कितनी देनी पड़ रही है? न केवल शहरी लोगों को देनी पड़ रही है, बल्कि गांव के लोगों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ये जीएसटी का जो कानून लाए थे, ये बताते थे कि जीएसटी से हमारा व्यापार बढ़ेगा, लेकिन जीएसटी ने हमारे व्यापार को बर्बाद कर दिया, उलझा दिया। जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ भी सरकार नहीं व्यापारियों को दे पा रही है। ये बात तो आपसे बेहतर कौन जानेगा। और हमारे चैनल भाई लोग हैं, जब से कोविड गया है तब से इनका भी वेतन किसी का नहीं बढ़ा। आपका प्रोग्राम चल रहा है, आओ गले मिले। उनको लेकर लगातार सियासत हो रही है, विरोध प्रदर्शन। आगरा में पुलिस ने बाकायदा डंडे खरीदे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, रामजिया सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं। और ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है। और संविधान ही हमारी ढाल है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में दबंगों ने पीड़िता से तहरीर वापस लेने को लेकर की मारपीट। आखिर क्या था ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद थाना खैर क्षेत्र के बरखा गांव की रहने वाली राधा नाम की एक महिला ने बताया कि मेरे पति गाड़ी से अपनी बुआ के यहाँ जा रहे थे, तभी कुछ दबंग लोगों ने गाड़ी के सामने आकर गाड़ी को रुकवाकर मेरे पति से लाठी डंडों से मारपीट कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जब हम पुलिस थाने गए तो रिपोर्ट लिखवाने, तो पुलिस ने हमको उल्टा धमकाया और मेरे पति को थाने में बिठा लिया।
ऐसा ही पहले भी हुआ था। इन लोगों ने मेरे घर पर आकर मारपीट की थी, जिसकी शिकायत पहले भी की गई थी, जो कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर आज इस मामले को लेकर दबंग लोगों ने पहले तहरीर को वापस लेने का दबाव बनाते हुए मारपीट की है और धमकी दी है कि यदि वापस नहीं लिया तो जान से मार देंगे। जानते हैं पीड़ित महिला का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है तुम्हारा? राधा। कहाँ की रहने वाली हो? बरका की। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मामला ये है, मेरे हस्बैंड मतलब कि अपने बरका गांव से अपनी बुआ के यहाँ जा रहे थे। कब जा रहे थे? कल जा रहे थे। कितने बजे? टाइम समथिंग था 7 सवा 7 के आसपास का टाइम था। अच्छा, शाम को या सुबह को? शाम को। अच्छा, फिर कुछ मतलब कुछ दबंगों ने मतलब कि इनकी गाड़ी फाड़ी रुकी, कम से कम 6-7 गाड़ियाँ थी, बाइकें थी, मोटरसाइकिल थी। इनको मतलब कि रुकवाया, गाड़ी रुकवाई थी। कहाँ पर, किस जगह रुकवाया? ये सुजानपुर के आसपास में, सोफा के आसपास में, जिन्हें बोलते स्कूल जो सुजानपुर के पास में। तो यहाँ पर इन लोगों ने इनकी गाड़ी रुकवाई, शीशा खुलवाया इनका, गाड़ी आगे खड़ी कर दी थी अपनी। तो इन्होंने शीशा उतार दिया, इनको गाड़ी में से खींच के नहीं, इनको मारा पीटा दबंगों ने और बोला क्या किया तो उदयवीर सिंह और रामवीर सिंह के खिलाफ से या तो रिपोर्ट वापस ले ले, नहीं तो हमसे जानते खत्म कर देंगे। हमारी गाड़ी में भी नुकसान है, गाड़ी भी तोड़ फोड़ मचाई है हमारी। अच्छा, कितने कहाँ पर आई हो अब तुम? मैं आई हूँ खैर थाने। अच्छा, पहले भी कोई मामला हुआ है? हाँ सर, पहले भी मामला हुआ था 31 तारीख को, 31 तारीख तीसरा महीना। अच्छा, उन लोगों ने दबंगों ने मतलब कि जो हमारे चाचा ससुर ने मारपीट की थी हमारे संग में, बदतमीजी भी की थी। अभी दोबारा वारदात की इन लोगों ने। अच्छा, पहली शिकायत का क्या हुआ था? पहली शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हुई, तहरीर दी थी मैंने। अच्छा, अब कितने लोगों के खिलाफ तहरीर दी है? अब ये दिया 5 लोग तो तहरीर मतलब कि 5 लोग हैं, अज्ञात लोग 5-6 अज्ञात लोग हैं। अच्छा, कहाँ पर आई है तहरीर देने के लिए? थाना खैर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बात होगी अलीगढ़ की, जहां अखिल भारतीय वैष्णव युवा संगठन व अक्रूर महाराज की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। देखिए, अलीगढ़ अखिल भारतीय वैष्णव युवा संगठन व अक्रूर महाराज शोभा यात्रा समिति के संयुक्त तत्वाधान में घंटाघर स्थित अक्रूर पार्क से विशाल अक्रूर शोभा यात्रा निकाली गई। शुभारंभ अखिल भारतीय वैश्य 12 सैनिक महासभा के युवा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु भैया, समाजसेवी अमित राव, लाजपत राय, वैष्णव व समाज के प्रबुद्ध जनों ने किया। बैंडबाजों और झांकियों के साथ शोभा यात्रा ने शहर में भ्रमण किया तो माहौल भक्तिमय हो गया। जगह जगह जयकारे लगाकर पुष्प बरसाकर स्वागत किया गया। लोगों ने अपने घरों व प्रतिष्ठानों के बाहर अक्रूर महाराज की आरती उतारी। भजनों पर नाचते गाते लोग साथ चल रहे थे। मुतेश्वर नीलखंड काली अखाड़े के काली स्वरूप करतब दिखाते चल रहे थे। सुबह पार्क में हवन किया गया। यहाँ आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने समाज के लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त बनने का आह्वान किया। डॉक्टर पीसी गुप्ता, बैंक कॉलोनी, अंतराम वाजपेयी, सराय हकीम, राजेंद्र कुमार गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, स्क्रैप, बनवारी लाल, अक्रूर कॉलोनी व राजेंद्र कुमार गुप्ता को भगवान और रियलमी भेटला सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर भुवनेश वाजपेयी, आधुनिक, अटल कुमार, रतन वाजपेयी मित्र मौजूद रहे। जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। ये 27वीं शोभा यात्रा अक्रूर जी हमारे कुल प्रवर्तक हैं, उनके निकाली जा रही है, जो कृष्ण भगवान जी के चाचा जी थे। और यहाँ से यात्रा सुबह हवन हुआ, शुद्धिकरण हुआ पार्क में, फिर जलसा हुआ, भीड़ इकट्ठी हुई, मृतकों का सम्मान हुआ, कुछ मृतक हमारे चले गए उनका सम्मान हुआ, स्पीचें हुई, समाज को एकजुटता की, राजनीति में अपने को मजबूत करने की ताकत दिखाई गई। अब ये शोभा यात्रा कटपुला में होते हुए एसपीसीडी ऑफिस तक जाएगी और वहाँ से मालगोदाम से रेलवे रोड होते हुए ढपरा रोड और ढपरा रोड होते हुए हकीमसराय, बाराबारी, पत्थर बाजार, नीलाल की गाँव, मामुआंजा, आगरा रोड होते हुए देवपड़ा, मानिक चौक और मदा दरवाजे होते हुए हरिद्वार मंदिर और मंदिर का रामलीला ग्राउंड होते हुए वासना मंदिर पर इसका समापन होगा। महाराज जो हमारे कुल प्रवर्तक है, आज उनका जन्मदिन है, आज उनकी विशाल शोभा यात्रा है, 27वीं शोभा यात्रा है। और हर हमारे वास्ते समाज के सभी लोग, चाहे वो बेजौरी हो, चंदौती हो, आमला हो, अलीगढ़ के हो, सभी लोग यहाँ आके और जगह जगह में उनका स्वागत करता है। और देश को सबसे बड़ी गौरवपूर्ण हमारे समाज के लिए शोभा यात्रा है। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वहीं आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया। देखिए, अलीगढ़ में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर। हादसे में महिला सहित 2 लोग घायल।
तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंद दिया। सड़क हादसे में बाइक सवार महिला सहित 2 घायल, राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल। नेशनल हाईवे पर खड़े वाहनों से रास्ता अवरुद्ध होने के चलते हुआ यह हादसा। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित सीहोर बम्बा के निकट का ये मामला बताया जा रहा है। जानते हैं स्थानीय निवासी का क्या कुछ कहना था। क्या मामला हुआ था? नहीं, वो गाड़ी बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ है। वो रोंग साइड आ रहा था, ये बाइक वाला हाँ रोंग साइड आ रहा था। किस कार से हुआ एक्सीडेंट? ये गाड़ी वाला था, वो मार के चला गया। कितने लोग घायल हुए? 2 लोग हैं। 2 लोग घायल हुए। तो घटना का रीजन क्या है, किस वजह से घटना हुई है? ये तो ट्रैफिक काफ़ी है। ये रोड पे वाहन खड़े हुए हैं, कैसे खड़े हुए हैं? क्या रोड पे खड़े हुए हैं, वो ट्रैफिक है इसलिए वो एक्सीडेंट हुआ है। और रोंग साइड आ रहा था, खाली इसलिए हुआ है। तो रोड पे इतनी जगह नहीं है कि बाहर निकल जाए। वो ट्रैफिक है और रोंग साइड आ रहा था, उसकी गलती स्वयं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन के अंत में बात होगी अलीगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने काले झंडे दिखाकर किया विरोध। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा राज्यसभा में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान के चलते क्षत्रिय समाज के लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को अलीगढ़ में एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव का काफिला जब थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित धनीपुर एयरपोर्ट से निकला तो पहले से बोनेर तिराहा स्थित नेशनल हाईवे पर पहले से खड़े अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्हें हाथों में लिए काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान क्षेत्रीय महासभा के जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद पुलिस से तीखी नोकझोंक हो गई। जिलाध्यक्ष ने पुलिसकर्मियों से कहा कि अखिलेश यादव से पुलिस इतनी डरी हुई है क्यों है, आखिर क्या है अखिलेश यादव? ऐसी बात है अखिलेश यादव ने जिसके चलते पुलिस ने अखिलेश यादव को काले झंडे दिखाने वाले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिला अध्यक्ष समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। जानते हैं पदाधिकारियों का इस विषय में क्या कुछ कहना था। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।